हेलो स्टूडेंट्स, हम आपकी प्रश्नावली आज 2.2 करेंगे। 2.1 हमने पहले ही कर लिया है। तो बच्चों इसकी प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। 2.1 में जो हमने एक्सरसाइज दी गई थी प्रश्नावली, उसमें हमने क्या किया था बच्चों, आपको क्या किया था, एक समीकरण दिया गया था ना, और आपने उस समीकरण का मान निकालना था। जैसे आपको एक साइड को रेखिक व्यंजक दे देते थे, मान लेते बच्चों इस टाइप का था आपका जो 2.1 में था, ऐसे कोई रेखिक व्यंजक दे देते थे एक पक्ष में, और दूसरे पक्ष में जो है कोई संख्या दे देते थे, और आपको इस समीकरण को सॉल्व कर कर इसका मान निकालना होता था। जो बच्चों हमारी 2.2 प्रश्नावली है ना, उसमें भी हमें यही समीकरण जो होगा उसका हल निकालना है। लेकिन 2.1 में ये जो समीकरण था बच्चों हमें दिया गया था, और हमने क्या करना था, x का मान निकालना था। लेकिन जो आपकी 2.2 प्रश्नावली है, इसमें बच्चों ये समीकरण हमें दिया नहीं गया है, हमें एक स्टेटमेंट दी होगी। तो उस स्टेटमेंट की हेल्प से हमें पहले ये समीकरण बनाना है, फिर वही प्रोसेस जो हमने 2.1 में सीखा है उसी मेथड की हेल्प से हमने क्या करना है, इस समीकरण का मान निकालना है, एक्स की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों देखते हैं, ये एक्सरसाइज जो आपकी 2.1 एक्सरसाइज से इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको समीकरण भी बनाना है और इसके एग्जाम में आने के ज़्यादा चांस है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सम देखते हैं हम इसमें। तो पहले सम की स्टेटमेंट दी गई है आपको कि अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुना करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। तो बच्चों इस तरह से आपको एक स्टेटमेंट दी गई है। तो इस स्टेटमेंट की हेल्प से हमें इस टाइप का कोई समीकरण बनाना होगा, फिर वही जो आप अभी पहले ही सीख चुके हैं कि 2.1 में इस समीकरण का मान कैसे निकालते हैं, सेम वही मेथड से बच्चों हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो समीकरण बनाना सीखते हैं, बहुत ही आसान है, बस आपको जो दिया गया होगा उसके हिसाब से आपको लिखते जाना है। इस स्टेटमेंट में हमें क्या क्या गिवन है, किसी संख्या की बात हो रही है बच्चों, और उस संख्या में क्या किया जा रहा है, कुछ घटाया जा रहा है। 1/2 क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। कोई संख्या तो इसमें 1/2 घटा दिया, तो कोई ना कोई तो परिणाम मिलेगा, कोई ना कोई उत्तर मिलेगा। उस परिणाम को क्या कर रहे हैं, 1/2 से गुना। जो जो कुछ आपको स्टेटमेंट में दिया गया उसको अंडरलाइन करते जाना, इसी के हेल्प से बच्चों हमारी समीकरण बनेगी। तो क्या कह रहे हैं, कोई संख्या थी, 1/2 हटा दिया, फिर कुछ परिणाम आया, उसको 1/2 से गुना किया, और गुना करने पर क्या हुआ बच्चों, हमें 1/8 प्राप्त हो गया। तो हमें बताना है कि वह संख्या क्या है, हमें क्या बतानी है, संख्या क्या है। तो बच्चों क्या क्या कहा गया था, किसी संख्या के बारे में बात हो रही थी और वो निकालनी है। तो मान लेते हैं बच्चों कि वो संख्या हमारी x है, मान लेते हैं वो संख्या हमारी x है, और संख्या में से क्या किया गया है, 1/2 घटा किया गया, घटा कर देते हैं। और x में से 1/2 घटा, ये x क्या बच्चों, हमारी एक चर राशि है, और 1/2 कोई संख्या यानी अचर राशि। और हमें पता है चर में से अचर राशि जो होती है हम माइनस नहीं कर सकते, ना ही जोड़ सकते, ना माइनस कर सकते। तो बच्चों क्या करेंगे, ये जो दिया गया है यही हमारा परिणाम है। तो x में से 1/2 घटाने पर परिणाम क्या आ रहा है हमारा, x - 1/2। इस परिणाम को क्या करना है बच्चों, हमें इस परिणाम को 1/2 से क्या कहा गया है, गुना करना है। और गुना करने पर क्या कह रहे हैं कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 1/8। तो बच्चों ये क्या बन गया, आपका समीकरण बन गया। और इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, संख्या, और हम मान के क्या चले कि संख्या हमारी क्या है, x है। फिर से रिवाइज करते हैं बच्चों, कैसे बनाया हमने समीकरण। हमें क्या करना था, इस सम में कोई संख्या निकालनी थी, हमने वो संख्या मान ली कि x है। अब प्रश्न में क्या दिया गया था, प्रश्न में क्या कहा था कि संख्या में से 1/2 घटाना है, और जो परिणाम आए यानी x - 1/2। अगर बच्चों ये x की जगह हमें 5 दे देते, जब बाई चांस मान लेते 5 दिया होता, तो 5 में से 1/2 माइनस करते तो क्या आता हमारा, 10 - 1/2 यानी 9/2। फिर तो हमारा ये परिणाम होता, फिर तो हम इसकी गुना करते 1/2 से, जो कि हमें कहा गया था। लेकिन बच्चों अब हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे x दे रखा है, और x एक चर राशि है, चर में से चर नहीं माइनस कर सकते, तो x - 1/2 ही क्या बन गया, हमारा परिणाम। अब परिणाम की 1/2 से क्या करनी थी, हमें गुना करनी थी, तो 1/2 की गुना लिख दिया। अब प्राप्त क्या हो रहा था, सब कुछ करने के बाद 1/8, तो जो चीज़ प्राप्त हो रही थी उसको बच्चों क्या करेंगे, बराबर में लिखेंगे ना। अभी पूरी इक्वेशन सोल्व करने के बाद हमें क्या प्राप्त हो रहा था, 1/8। तो बच्चों ये जो है आपका मेन काम है यहाँ। इसके बाद तो बच्चों वही चीज़ है जो आप 2.1 में पहले ही सीख चुके हैं कि हमें x का मान कैसे निकालना है। x का मान निकालने के लिए वही बच्चों, पहले 1/2 है, इसकी x से गुना की x/2, और 1/2 की 1/2 से गुना के बीच में माइनस है, माइनस आ गया 1/4 बराबर 1/8 है आपका। अब 1/4 इधर माइनस का है, तो जैसे इक्वल की दूसरी साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब बच्चों इन दोनों का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम की हेल्प से इन दोनों का क्या किया हमने, जोड़ा।
तो जोड़ करने पर क्या आ गया बच्चों आपका 3/8। इस साइड आपका x/2 ऐसे ही चल रहा था। अब बच्चों यहाँ तो x/2 है और यहाँ क्या आ गया आपका 3/8। अब x/2 बराबर किसके 3/8 के। अब 2 क्या है बच्चों यहाँ नीचे है डिवाइड में, वहाँ कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, या फिर कह सकते हैं ऊपर। तो 2 यहाँ नीचे था वहाँ ऊपर चला गया, डिवाइड में था मतलब मल्टीप्लाई में। अब 3 की 2 से मल्टीप्लाई करनी थी और 8 से डिवाइड करना था। तो बच्चों ये 2 के टेबल पर कितने पर आता है 1 पर, ये 2 के टेबल पर 4 पर, तो ये 2 के टेबल पर क्या हो गया डिवाइड हो रहे हैं दोनों। तो 3 के 1 से मल्टीप्लाई की 3 और नीचे क्या आ रहा है आपका बच्चों 4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4। हमें क्या निकालनी थी संख्या, और हमने संख्या क्या माननी थी x। इसका मतलब आपने जो संख्या माननी थी x उसका मान क्या आ गया 3/4। यही क्या बच्चों आपका आंसर है, यही क्या बच्चों आपका आंसर है। फिर से देखते हैं क्या करना था। बिल्कुल बच्चों 2.1 की तरह ही ये जो एक्सरसाइज है वैसे ही है। इसमें बस एक चीज़ नहीं है कि उसमें हमें समीकरण गिवन था और यहाँ हमें वो समीकरण बनाना है। ये समीकरण हमारे बच्चों आपको जो स्टेटमेंट में दिया होगा प्रश्नानुसार, मतलब जो प्रश्न में शर्त दी गई है, जो कंडीशन हमें दी गई है उसके हिसाब से इस समीकरण को बनाना है। फिर वही मेथड जो आप पहले सीख चुके हो उसकी हेल्प से क्या करना है आपको आंसर निकालना है। तो ये बच्चों इस एक्सरसाइज का पहला सम था। तो इसमें क्या x की वैल्यू यानी जो संख्या निकालनी थी वो आपकी क्या आ गई 3/4। अब बच्चों हम इसी एक्सरसाइज का सेकंड सम करते हैं। तो बच्चों सेकंड सम की स्टेटमेंट देखते हैं। तो सेकंड सम की जो स्टेटमेंट है उसमें क्या कहा है बच्चों, उसमें कहा गया कि आयताकार तरंताल, क्या दिया गया बच्चों एक आयत की बात हो रही है। ये जो चीज़ दी गई ना उसको अंडरलाइन करते जाएंगे। एक बार इसकी हम हल की तरफ ना ध्यान देकर क्या चीज़ गिवन है उस पर ध्यान देते हैं। तो बच्चों एक आयत की बात हो रही है। आयताकार क्या गिवन है आपको तरंताल। कहते एक आयताकार तरंताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यानी जो लंबाई है उसकी जो चौड़ाई होगी उसकी 2 से गुना करनी है, दुगने मतलब 2 से गुना करने पर से 2 मीटर क्या है अधिक है, और 2 मीटर फिर भी ज़्यादा है। और इसका क्या दे रखा है बच्चों हमें परिमाप, और हमें क्या निकालना है लंबाई और चौड़ाई। क्या स्टेटमेंट है आपकी, एक आयताकार तरंताल की लंबाई और लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखते क्या क्या गिवन हमें, आयत की बात हो रही है। आयत में क्या होता है बच्चों, एक लंबाई की बात हो रही है एक चौड़ाई की। अब देखते हैं हम लंबाई मान के चलें कि चौड़ाई मान के चलें, क्योंकि आंसर में तो हमें लंबाई निकालनी और चौड़ाई दोनों। अगर बच्चों हम अब देखो हमें क्या कह रखा है कि जो लंबाई है ना आयताकार तरंताल की जितनी चौड़ाई है उसकी दुगने से 2 अधिक है। अगर बच्चों मैं मान लूँ कि चौड़ाई मेरी x मीटर है, मुझे नहीं पता कितनी है, अगर मैं बच्चों मान लूँ कि चौड़ाई मेरी x मीटर है तो प्रश्न के हिसाब से लंबाई क्या होगी चौड़ाई के दुगने से, यानी 2x से 2 मीटर अधिक। यानी अधिक होने का मतलब बच्चों +2 करना है, और यही अगर कम होता तो हम -2 कर देते। दुगुना 3 गुना 4 गुना ये जो दिया गया था उससे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर 2 गुना कहा था चौड़ाई से, तो x जो हमारी मीटर चौड़ाई थी उसकी 2 से गुना की। अब 2 मीटर अधिक क्या है तो 2 जोड़ दिया, अगर 2 मीटर कम होता तो क्या करते माइनस। तो बच्चों अगर मैं चौड़ाई मान के चलूँ तो लंबाई मेरी निकल आएगी ना। तो हम बच्चों क्या करते इस क्वेश्चन में चौड़ाई मान लेते। अगर मैं मान के चलती कि लंबाई मेरी x है, अगर लंबाई मेरी x होती फिर मेरे को चौड़ाई निकालने के लिए क्या करना पड़ता, डिवाइड करती या माइनस करती, मतलब थोड़ा मुश्किल वाला सम हो जाता, निकल फिर भी जाता हमारा आंसर। लेकिन अब हमारे पास चॉइस है, हम लंबाई माने चाहे चौड़ाई माने, और हमें वो चीज़ मानने में ज़्यादा फ़ायदा है जिसकी शर्त हमें प्रश्न में दी गई हो जाए, जिसकी हेल्प से हमारा समीकरण जो थोड़ा आसान बन जाए। तो बच्चों अगर मैं मान के चलती हूँ कि चौड़ाई मेरी x मीटर है, अगर हमने माना कि जो चौड़ाई है हमारी वो कितनी है x मीटर है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x + 2 मीटर। अब एक आयत का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है। अब आपको परिमाप कितना गिवन है 154, यहाँ वैल्यू लिख दी। 2 ऐसे पड़ा, लंबाई कितनी गिवन है बच्चों आपको 2x + 2, तो लंबाई की जगह हमने क्या किया लंबाई का मान लिख दिया। और चौड़ाई कितनी है आपकी x, तो चौड़ाई की जगह हमने चौड़ाई का मान लिख दिया। अब बच्चों ये वैल्यू ऐसी पड़ी है, अब x में x वाली वैल्यू ऐड होगी, यहाँ 2x है, इसके आगे कुछ नहीं है तो ये मान लेते हैं 1 है, तो 2x + x कितना हो गया 3x, और प्लस में 2 ऐसे ही पड़ा है। अब बच्चों 2 यहाँ किस में है गुना में है या फिर ऊपर है, तो जैसे इक्वालिटी के दूसरी साइड जाएगा, जैसे इसका पक्ष चेंज करेंगे ये क्या होगा डिवाइड में चला जाएगा या नीचे जाएगा।
तो ये 2 ऊपर था, यहाँ नीचे आ गया। अब यहाँ बच्चों 3x + 2 पड़ा है। अब 2 के टेबल पर 2 तो 1 पर आएगा, और ये कितने पर आता है 77 पर। तो बच्चों यहाँ तो आपका 77 आ गया, यहाँ 3x + 2 है। अब यहाँ क्या हमारी संख्या 2 पड़ी है, इसको इस साइड ले आते हैं। प्लस की थी बच्चों, माइनस की आएगी जैसे पक्ष चेंज करेंगे। अब 77 में से जैसे 2 माइनस किया, कितना आ गया आपका 75, और यहाँ आपका क्या पड़ा है 3x। अब बच्चों 3 भी यहाँ क्या x के साथ मल्टीप्लाई में है, या फिर हम कह सकते हैं ऊपर है, इधर आएगा तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, या डिवाइड में आएगा। तो यहाँ क्या हो गया आपका 75/3, और यहाँ आपका सिर्फ x रह गया। अब ये 3 के टेबल पर 1 पर, और ये कितने पर आएगा आपका 25 पर। तो यहाँ से क्या आ गया आपका 25, और यहाँ पे क्या आ गया आपका x। तो बच्चों x 25 बराबर x, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 25 मीटर आ रही है। क्या किया बच्चों, मेन जो काम है ना आपका यहाँ ये चीज़ ही सीखना है कि समीकरण कैसे बनाना है। उसके बाद तो आप सीख ही चुके हैं कि इसको हल कैसे करना है। तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू कितनी आ रही है 25 मीटर, लेकिन x क्या था हमारी चौड़ाई। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि तरणताल की चौड़ाई कितनी हमारी 25 मीटर। अब हमें तो लंबाई और चौड़ाई दोनों निकालने थे। अब लंबाई क्या माननी थी हमने 2x + 2। अब x की जगह पर क्या लिख देंगे बच्चों हम, x का मान कितना आया आपका 25। तो 2 × 25 + 2, 2 के 25 से गुना की 50 + 2, तो कितना आ गया बच्चों आपका 52 मीटर क्या आ गया आपका बच्चों यहाँ पे आंसर आ गया। तो अगर लंबाई की बात करें तो 52 मीटर, और अगर चौड़ाई की बात करें तो कितनी आ गई आपकी 25 मीटर। तो बच्चों ये आपका दूसरा सम था इसी प्रश्नावली का। अब हम इसी प्रश्नावली का थर्ड सम देखते हैं। तो थर्ड सम में क्या कहा गया बच्चों आपको, थर्ड सम में जो है हमें, तो बच्चों थर्ड सम में एक त्रिभुज की बात हो रही है आपकी। थर्ड सम की स्टेटमेंट देखते हैं, फिर इसके हल की बात करेंगे। तो बच्चों थर्ड सम में कहा गया एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 से 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं बच्चों हमें क्या क्या गिवन है। निकालना तो क्या है 2 बराबर भुजाओं की माप, और हमें पता है समद्विबाहु त्रिभुज की बात हुई है, 2 बराबर उसकी 2 भुजाएं तो क्या होती हैं बराबर। तो हमें क्या निकालना है, इसकी 2 भुजाओं का माप निकालना है। गिवन क्या है बच्चों, एक तो त्रिभुज जो है आपकी समद्विबाहु है, उसका आधार दे रखा है, और उसका क्या दे रखा है परिमाप। ये तो बहुत आसान है बच्चों। हमें क्या दे रखा है, हमें पता है त्रिभुज कैसे बनते हैं बच्चों। त्रिभुज की कितनी साइड होती हैं 3 होती हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दे रखा है, यानी ये चीज़ तो गिवन है। त्रिभुज कौन सी है आपकी समद्विबाहु। अगर बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज आपको पता है, अगर ये x है तो ये भी x होगी, है ना। अगर ये 5 है ये भी 5 होगी, अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगी, अगर ये z है तो ये z होगी। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, इसका परिमाप गिवन है, और तो मान लेते हैं बच्चों जो समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं का माप अब x मीटर है। अगर ये x है तो ये भी कितनी होगी x होगी, और आधार आपको दे रखा है कितना 4/3 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है बच्चों हमें त्रिभुज का परिमाप। आपको पता है जो त्रिभुज का परिमाप होता है वो जो होता है त्रिभुज की तीनों साइडों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज का जो परिमाप होता है बच्चों वो कहाँ किसके बराबर होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग के बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज की एक भुजा मान ली x है, अगर एक x है तो दूसरी भी क्या होगी आपकी x होगी। और त्रिभुज का परिमाप किसके बराबर होता है, तीनों भुजाओं के योग के। परिमाप आपको कितना दे रखा है यहाँ 4 से 2/15, तो आपने वैल्यू लिख दी, मान लिख दिया। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं बच्चों क्या क्या भुजा दे रखी है आपको, एक तो 4/3 योग मतलब प्लस करना है, प्लस में दूसरी भुजा कितनी है आपकी x + x, और तीसरी भुजा कितनी है आपकी x, तो +x। तो बच्चों यहाँ त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या कर दी हमने, जोड़ करके लिख दी। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या करेंगे हम, तो बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी थी आपको एक मिश्रित भिन्न, तो उसको साधारण भिन्न में कैसे बनाते हैं, 15 की 4 से क्या करेंगे गुना, तो 15 की 4 से गुना की 60, 60 में 2 जोड़ा कितना आ गया आपका 62, तो 62 क्या आ गया आपका 15। यहाँ बच्चों 4/3 ऐसे पड़े, इस पक्ष की बात करें x + x कितना हो गया आपका 2x। अब यहाँ 4/3 + 2x है, यहाँ क्या एक संख्या, इधर भी एक संख्या, तो इस संख्या को दूसरे पक्ष में लेकर चलेंगे, तो यहाँ प्लस की वहाँ जाके किसकी होगी माइनस की। 2x आपका इसी पक्ष में पड़ा है। दोनों का बच्चों एलसीएम लिया, 3 और 15 का एलसीएम 15 आया, और इसको सोल्व करेंगे तो 62 ही आया। यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, 3 के जो टेबल होते हैं उस पर 15 5 भी आएगा, 5 चौके 20, तो इन दोनों को माइनस किया तो बच्चों कितना आ गया आपका 42/15, और बराबर आपका 2x है। अब बच्चों इसको 3 के टेबल पर, अब या तो बच्चों अब हम 42 है नीचे 15, इसको देख सकते हैं किसी टेबल पर आ रहे हो वहाँ पे कटिंग कर सकते हैं इसकी। जैसे बच्चों 3 के टेबल पर भी कट रहे थे ना, 3 के टेबल पर ये कितने पे आ जाएगा 1 3 और 3 चौके 12, 14 पे आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 5 पर।
या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको भी ऐसे ही रखा 42/15। यहाँ 2 क्या है बच्चों, ऊपर है आपका, तो 2 ऊपर है, यहाँ ये 2 क्या कहाँ आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा, है ना। 2 क्या था बच्चों, यहाँ ऊपर था, या फिर मल्टीप्लाई में था, यहाँ नीचे क्या आएगा, डिवाइड में आएगा। अब 2 के टेबल पर जो 42 है वो आपका 21 पर आता है, तो यहाँ 21/15। अब बच्चों ये 3 के टेबल पर कितने पे आता है, 7 पर, ये कितने पर आता है, 5 पर। पहले भी हम यहाँ 3 के टेबल पर इसकी 3 के टेबल पर दोनों को डिवाइड कर सकते थे, फिर बाद में 2 पे कर सकते थे। जहाँ पहले ले आए इधर फिर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से बच्चों x का मान कितना आ रहा है आपका, 7/5। x का मान कितना आ गया आपका, 7/5। इसको अगर मिश्रित भिन्न में लिखे जैसे में दी गई थी तो क्या आ जाएगा, 7 को 5 से भाग करेंगे तो 1 पे गया 5, 2 के आ गया आपका शेष। तो बच्चों कैसे लिखते हैं, जो भागफल होता है वो बीच में आता है, जो शेष होता है ऊपर आता है, और जो टर्म नीचे थी वो नीचे ही रहती है। तो 1 सही 2/5, ये आपका क्या आ गया, x का मान। लेकिन x तो क्या थी, हमारी त्रिभुज की भुजा थी, तो त्रिभुज की 2 बराबर भुजाओं का माप क्या आ गया हमारा, x जानी बराबर 1 सही 2/5 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज थी, तो बच्चों अगर ये भुजा जो है हमारी 1 सही 2/5 है, तो ये भी कितनी होगी, 1 सही 2/5। जिस तरह से बच्चों हमें त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों भुजाएं निकालनी थी, तो दोनों भुजाओं का माप हमने क्या किया, इस तरह से निकाल लिया। यहाँ जो मेन समझने वाली बात थी बच्चों यही कि आपको त्रिभुज के परिमाप का क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको त्रिभुज की भुजाओं का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, बस आपको यहाँ फॉर्मूले में मान रखना है, उसके बाद समीकरण का क्या करना है, आपने हल निकालना है। तो बच्चों ये जो था आपका इस प्रश्नावली का 3rd सम था। अब हम इसी प्रश्नावली का 4th सम देखते हैं। तो 4th सम जो है बच्चों उसकी स्टेटमेंट दी गई है आपको। आपको कोई 2 संख्याओं की बात हो रही है कि 2 संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या क्या गिवन है बच्चों, कोई 2 संख्याओं की बात हो रही है, दोनों संख्याओं का क्या दे रखे हैं, हमें योग दे रखे हैं। मतलब कोई 2 संख्याएं तो उनको जैसे हमने जोड़ किया तो आंसर क्या आ रहा है, 95। अब बच्चों एक संख्या, अब संख्याओं के बारे में क्या बता रखा है कि जो एक संख्या है ना वो दूसरी से 15 क्या है, अधिक है। मतलब अगर मेरी एक संख्या पता चल जाए तो दूसरी से क्या हो जाएगी, 15 ज़्यादा हो जाएगी, और हमें क्या करना है, दोनों संख्याएं निकालनी है। तो बच्चों मान लेते हैं कि पहली संख्या क्या है, हमारी x है। अब पहली संख्या 1 है, x है, तो दूसरी संख्या तो क्या है बच्चों, एक संख्या से 15 ज़्यादा है। अधिक होने का मतलब बच्चों जो दूसरी संख्या होगी 15 प्लस हो जाएगा। यहीं अगर कम लिखा होता तो 15 क्या कर देते हम, माइनस कर देते। अधिक का था तो बच्चों दूसरी संख्या x + 15 आ गई। यदि यहाँ कम लिखा होता 15 कम है तो x - 15 लेके चलते। तो आपको पहली संख्या पता चल गई, दूसरी आपने प्रश्नानुसार जो शर्त दी गई थी उसके हिसाब से निकाली। और बच्चों प्रश्नानुसार हमें क्या गिवन है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, 95। अब दोनों संख्याओं का योग, पहली संख्या कितनी है आपकी x में क्या करनी है, दूसरी संख्या जोड़नी है। दूसरी संख्या कितनी है आपकी x + 15, दोनों संख्याएं जोड़ करके लिख दी हमने। अब x + x क्या हो गया आपका 2x, 15 यहाँ पड़ा है, यहाँ क्या आपका 95। अब बच्चों यहाँ ये प्लस की वैल्यू है, वहाँ जाके माइनस की हो जाएगी। माइनस किया तो आपने कितना आ गया आपका 80 आ गया। 2 यहाँ ऊपर था जब मल्टीप्लाई में था, वहाँ नीचे या डिवाइड में जाएगा। तो इसको 2 के टेबल पर डिवाइड किया तो बच्चों कितना आ गया आपका 40। यहाँ से x का मान क्या आ रहा है आपका 40 आ रहा है। अब x का मान आ रहा है आपका 40, हमें निकालनी है 2 संख्याएं। अब हमने पहली संख्या क्या मानी थी x, तो पहली संख्या तो 40 आ गई। और बच्चों दूसरी संख्या क्या थी हमारी x + 15, x का मान कितना है 40, तो 40 + 15 क्या आ गया आपका 55। तो बच्चों पहली संख्या 40 और दूसरी संख्या कितनी है आपकी 55 है। तो एक संख्या आपकी क्या आ रही है आपकी x, और दूसरी x + 15 में x का मान रखने पर क्या कर सकते हैं हम, निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये जो था आपकी प्रश्नावली 2.2 का 4th सम था। अब हम इसी प्रश्नावली का 5th सम करते हैं। इस सम में क्या किया बच्चों, कुछ नहीं, हमें 2 संख्याओं की बात होती है, एक संख्या आपने मानी, दूसरी संख्या जो थी जो शर्त दी गई थी उसके हिसाब से आपने निकाली। फिर प्रश्नावली के हिसाब से दोनों संख्याओं का योग दिया गया था बच्चों। तो इस योग में हमने दोनों संख्याओं को क्या किया, मान रखा, और वहाँ से इस समीकरण का क्या किया, हमें हल निकाल लिया। तो बच्चों अब इसका 5th सम देखते हैं इस प्रश्नावली का। बहुत ही आसान प्रश्नावली है, बस आपको प्रश्न में जो दिया गया उसके हिसाब से लिखते जाना है। अब बच्चों जो आपका 5th सम है उसमें क्या कहा गया है कि 2 संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर, एक तो बच्चों अनुपात दे रखे हैं 2 संख्याओं का, और उनमें अंतर यानी बच्चों माइनस घटा 18 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें बच्चों में संख्याएं निकालनी है।
एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, जब भी ऐसा कुछ दे रखा ना, संख्याओं का अंतर, योग, कुछ भी, और संख्या अनुपात में दे रखी हो, तो इसमें हम संख्या x मानने की बजाय हम मान लेंगे जो हमारी पहली अनुपात क्या दे रखा है बच्चों आपको 5:3, तो मान लेंगे जी हमारी पहली संख्या है वो 5x है और दूसरी संख्या जो है वो हमारी कितनी है 3x। तो बच्चों यहाँ से हम पहली संख्या मान के चलेंगे 5x, दूसरी संख्या क्या 3x। जब भी कोई आपको ऐसा संख्याओं का अनुपात दे रखा है और उनका अंतर या योग की बात हो रही हो और संख्याएं निकालनी है, तो हम इस हिसाब से सिंपल x ना मानकर जो अनुपात दिया गया ना बच्चों, जैसे यहाँ 5x यहाँ 3x मान लेंगे। अब अंतर क्या दे रखा है 18, तो मतलब 5x माइनस 3x क्या दे रखा है आपको बच्चों 18 दे रखा है। क्या कहा था मैं, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 18। अब 5 में से 3 गया 2, तो 5x माइनस 3x 2x बराबर कितना आ रहा है आपका 18। अब 2 यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई में यानी ऊपर है, वहाँ नीचे या डिवाइड में जाएगा। तो बच्चों ये कितना आ गया आपका 9। तो x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 9 आ रही है। अब पहली संख्या तो आपकी क्या थी आपकी 5x थी, तो 5x यानी 5 की x से मल्टीप्लाई थी, तो x का मान कितना आ रहा है आपका 9। तो यहाँ से वैल्यू की 5 की हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया बच्चों आपका 45। और यहाँ दूसरी संख्या क्या थी आपकी 3x, यानी अब x का मान कितना है आपका 9, यानी 3 की मल्टीप्लाई किससे करनी है आपकी 9 से, तो कितना आ गया बच्चों आपका 27 यानी 27। तो 3 की 9 से गुना की कितना आ रहा है आपका 27। तो पहली संख्या आ रही है आपकी 45 और दूसरी संख्या क्या आ रही है आपकी 27। यही बच्चों आपका क्या है आंसर, आपने क्या निकाली थी संख्याएं। तो बच्चों जब भी आपको अनुपात में संख्याएं दे रखी हो तो हम क्या करेंगे, जैसे 5:3 था तो पहली संख्या 5x और दूसरी संख्या जो होगी हम उसको 3x लेके चलेंगे। अगर 3 अनुपात देता है, यही बच्चों अगर 7:8 दिया होता तो पहली संख्या 7x दूसरी 8x होती। अब अंतर की बात हो रही थी, दोनों को माइनस करके रख लिया। योग की बात होती तो बच्चों 5x प्लस 3x बराबर रख लेते जितना मान दिया होगा। फिर आपको वही समीकरण सोल्व करना है और वहाँ से x का मान निकालना है, और x का मान आपको दी गई संख्याओं में क्या रखना है, वहीं से आपको बच्चों जो होगा आपका उत्तर आंसर मिल जाएगा। तो ये तो बच्चों 5th सम था। अब हम इसका 6th सम देखते हैं। तो 6th सम में बच्चों हमें 3 लगातार पूर्णांकों का योग दे रखा है। पूर्णांक क्या होते थे बच्चे आपके इंटीजर्स, जो हमने पहले कर लिया था हमारी नंबर लाइन पे जो नंबर होते हैं, जैसे 0 हो गया, यहाँ पॉजिटिव नंबर हो गए हमारे, है ना, और इस साइड क्या आते हैं हमारे नेगेटिव नंबर। ये क्या थे हमारे पूर्णांक थे सारे। तो बच्चों ये मैं पूर्णांक दे रखी थी। अब हमारे पास किसकी बात हो रही है कि 3 लगातार पूर्णांक, जो पूर्णांक लेने हैं बच्चों 3 लेने हैं, और वो लगातार का मतलब कैसे बच्चों, यदि आपने 1 ले लिया तो उसके बाद आप 2 लेंगे फिर 3 लेंगे। अगर आप मान लेते हैं पहला ही 3 ले रहे हैं तो फिर क्या आएगा आपका, दूसरा 4 आएगा और तीसरा 5 आएगा। बाई चांस मैं पहला मान लेती हूँ 15, तो मेरा दूसरा 16 होगा और तीसरा क्या होगा 17। लगातार की बात हो रही है। यही बच्चों अगर माइनस की बात करें, अगर मैं मान लेती हूँ पहला मेरा -1 है तो दूसरा -2 -3, या फिर बच्चों मैं मान लेती हूँ कि तो इस हिसाब से चलेंगे, पहला -3 है तो नंबर लाइन इस हिसाब से चलना है बच्चों कि तीनों पूर्णांक जो लेके चलना है वो हमने क्या लेके चलने हैं, लगातार लेके चलने हैं। तो अब बच्चों तीनों पूर्णांकों का योग दे रखा है हमें 51 और पूर्णांक निकालना है। अब बच्चों हम ऐसे तो नहीं मान सकते, मैंने 15 माना है, अब कोई बच्चा 1 मानेगा कोई 3 मानेगा, हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो मान लेते हैं बच्चों 3 लगातार पूर्णांक की बात हो रही है, तो मान लेते हैं पहला x है। अब पहला x है तो दूसरा क्या होगा, x में 1 जोड़ देंगे, और तीसरा क्या होगा, x में क्या कर देंगे बच्चों 2 जोड़ देंगे। देखा जाए तो ऐसे नंबर आ रहे हैं, 1 के बाद 2 कैसे बनता है, इसमें 1 जोड़ने पर, और 3 कैसे बनता है, इसमें 2 जोड़ने पर। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 3 पूर्णांक में पहला x माना तो दूसरे x में 1 जोड़ दिया, तीसरे में x में क्या कर दिया 2 जोड़ दिया। तो जब भी 3 लगातार पूर्णांक की बात हो रही हो तो हम इस तरह से ले सकते हैं। बच्चों ये तो हमने मान लिया। अब हमें प्रश्न के हिसाब से क्या गिवन है, तीनों पूर्णांकों का योग। तो मान रखते हैं बच्चों, तीनों को प्लस लिखते हैं। पहला पूर्णांक ये रहा, इसमें कौन सा जोड़ना है दूसरा, और इसमें कौन सा जोड़ना है तीसरा, और तीनों पूर्णांकों का मान कितना दे रखा है, योग हमें 51 दे रखा है, तो वो बराबर रखा। अब बच्चों x में x और x 3 बार x आ रहा है, तीनों x को जोड़ा तो 3x, और 1 में 2 जोड़ा 3, और बराबर जो हमें मान दे रखा था वैसे पड़ा। 3 बच्चों यहाँ प्लस का है, जैसे पक्ष के दूसरी साइड जाएगा माइनस का होगा, जिन दोनों को माइनस किया तो आपके पास 48 आ गया। 3 यहाँ बच्चों ऊपर था जहाँ मल्टीप्लाई में था, वहाँ डिवाइड में जाएगा जहाँ नीचे जाएगा। अब 3 के टेबल पर बच्चों इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है आपका 16। अब x का मान कितना आ रहा है यहाँ से 16। अब हमें क्या निकालने थे 3 पूर्णांक। तो बच्चों पहला पूर्णांक हमने क्या माना था x कितना आ रहा है 16, यानी आपका पहला पूर्णांक तो 16। दूसरा क्या बच्चों आपका x+1, x की जगह मान रखा 16, तो 16 में 1 जोड़ा कितना आ गया आपका 17। अब बच्चों तीसरा पूर्णांक क्या आपका x+2,
तो यहाँ पे बच्चों आपने x का मान रखा 16 + 2 कितना आ गया आपका 18। तो यहाँ से क्या किया बच्चों आपने, तो पहला पूर्णांक आपका 16, दूसरा 17 और तीसरा क्या आ रहा है 18। तो आपके पूर्णांक क्या आ रहा है बच्चों 16, 17, 18। ये देखो बच्चों लाइन वाइज आ रहा है ना, जैसे ही पहला 16 है तो दूसरा क्या आ रहा है 17 और थर्ड क्या आ रहा है 18। तो जब भी ऐसे कुछ पूर्णांकों की बात हो रही है और वो पूर्णांक लगातार चल रहे हो तो हम मान के चल सकते हैं, जैसे अगर आप पहला x लेके चल रहे हैं तो बच्चों दूसरा आपका x+1 होगा और तीसरा क्या होगा आपका x+2 होगा। तो इस तरह से बच्चों आपने चलना है। जैसे मैं बाई चांस पहला मान के चलती -3 तो मेरा दूसरा -2 होता, फिर क्या आता मेरा -1 आता। अगर तो इस हिसाब से आपको पूर्णांक लेके चलना है। फिर जो आपको शर्त दी गई प्रश्न में उसके हिसाब से आपने क्या करना है, समीकरण बनाना है और उस समीकरण का क्या करना है, हल निकालना है। अब बच्चों इसका 7 सम देखते हैं। तो 7 सम में भी क्या हो रही है, 7 सम में कहा गया कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, गुणजों को ज्ञात कीजिए। 8 के बच्चों 3 लगातार गुण, जब भी किसी रकम के 3 लगातार गुणजों की बात की जा रही हो ना बच्चों, जैसे 8 आ रहा है, जैसे यहाँ 8 की बात हो रही है, 5 होता, 7 होता, 15, कोई भी रकम होती है उसके गुणजों की बात की जा रही है, तो बच्चों हम कैसे मानते हैं। तो यहाँ पे पहला जो गुणज होगा बच्चों वो क्या होगा हमारा, वो तो x ही होगा। अब किसके गुणजों की बात हो रही है, 8 के, और कितने गुणजों की बात हो रही है 3। ध्यान रखना बच्चों, किसके गुणजों की बात हो रही है 8 के, और कितने गुणजों की बात हो रही है 3। तो अगर पहला तो मानेंगे x, अब दूसरा जो होगा ना बच्चों इसको ऐड करते जाएंगे 8 की गुणजों की, यानी 8 के टेबल जो होगा ना बच्चों उसकी गुना करेंगे। तो दूसरा क्या होगा आपका x में 8 जोड़ना है। अब 8 के टेबल पर फिर क्या आता है 16, तो फिर तीसरा क्या होगा आपका x+16। ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों। तो कैसे करना है फिर से बता रहे हैं, जैसे 8 के 3 लगातार गुणज की बात हो रही, 3 लगातार किसकी बात हो रही थी बच्चों, गुणजों की। तो अगर पहला हम x मानेंगे तो दूसरा बच्चों क्या होगा, किसकी बात हो रही है, जिसकी बात हो रही है उसको प्लस करना है। अब तीसरा निकालने के लिए बच्चों गुणजों से ध्यान रखना है कि आपको गुना करनी है या फिर टेबल लिखना है। 8 के पहले क्या आता है 8, दूसरा क्या आएगा आपका 16। 8 की जानी 8 की किससे गुना करनी है 2 से। तो आप जैसे बच्चों यहाँ 5 होता, 5 से बता रहे हैं, अगर यही आप 5 के 3 लगातार गुणज लिखने होते तो पहला क्या होता आपका x, दूसरा क्या आता है 5 की बात हो रही है तो x+5। ये अगर तीसरा लिखते तो 5 के टेबल पर पहले 5 आता है, सेकंड नंबर पर क्या आता है 10, तो तीसरा क्या आता है आपका 10 आया था। ऐसे भी कर सकते हैं। या स्कोर कैसे कर सकते हैं बच्चों, पहला क्या आपका x, दूसरा क्या होगा जो नंबर है इसमें 8 जोड़ना है। अब तीसरा जो होगा बच्चों यही जो सेकंड नंबर है इसमें फिर से 8 जोड़ना है, तो ये भी कितना बन गया आपका x+16। या तो इसी हिसाब से कर सकते हैं, पहला तो x रहेगा, दूसरा जिसकी बात हो रही है वो ऐड करना है और तीसरा टेबल पर। या फिर किसी हिसाब से कर सकते हैं कि पहला क्या आपका x, दूसरा जो नंबर की बात हो रही है और तीसरा क्या करना है उसी नंबर में फिर से उस नंबर को ऐड करना है। तो यहाँ तीनों गुणजों की बात हो रही है तो हमने 3 गुणज के आगे, पहला x है, दूसरा x+8 और तीसरा x+16। अब बच्चों क्या दे रखा था तीनों गुणजों का योग, तो तीनों गुणजों को क्या किया हमने योग करके लिखा, जो हमारी का दिया गया था वो लिख लिया बच्चों। अब x की वैल्यू को प्लस किया और संख्याओं को जोड़ा, और जोड़ने के बाद इस पक्ष में संख्या क्या दे रखी है 24, इसका पक्ष वहाँ चेंज करेंगे, प्लस किया तो किसकी होगी माइनस की। माइनस करने पर जितना नंबर आया बच्चों उसको 3 से क्या करना है डिवाइड करना है, क्योंकि 3 यहाँ मल्टीप्लाई में था, पक्ष में दूसरे साइड जाते किसका होगा डिवाइड का। अब 3 से डिवाइड करने पर बच्चों 3 के टेबल पर ये कितने पे आ रहा है 288 पर, तो x का मान कितना आ गया आपका 288। अब हमें क्या निकालना था 8 के 3 गुणज, तो पहला गुणज तो x था, तो x का मान कितना आ गया आपका 288। दूसरा क्या था बच्चों x+8, तो x का मान रखा 288, उसमें 8 ऐड किया तो 296। अब बच्चों तीसरा गुणज निकालना है वो कितना था आपका x+16, तो x का मान कितना आपका 288, तो उसमें क्या किया 16 प्लस किया तो कितना आ गया आपका बच्चों 304। तो पहला आ रहा है आपका 288, दूसरा आ रहा है आपका 296 और तीसरा क्या आ रहा है बच्चों आपका 304। तो ये क्या थे आपके 8 के तीनों गुणज थे। तो इस तरह से बच्चों कोई भी आपको किसी भी रकम के गुणजों की बात की जा रही हो तो पहला हमेशा x मानना है, दूसरा जिसके बात हो रही है उसको प्लस करके लिखना है और तीसरे में क्या करना है उसका टेबल लिखना है, जैसे 8 है यहाँ 16। अब एक और गुणज की बात होती है तो बच्चों क्या आता है यहाँ 8 आ रहा है 16 आ रहा है फिर वहाँ 24 आया था। उसके बाद बच्चों आपको योग दे रखा है तो योग करके लिखना है, घटा दे रखी है तो घटा करके लिखना है, कोई और कंडीशन कोई और शर्त दे रखी है तो उस शर्त की हेल्प से आपने क्या करना है समीकरण बनाना है। फिर वही बच्चों जो हम प्रश्नावली 2.1 में सीख चुके हैं उसकी हेल्प से क्या करना है x का मान निकालना है। तो ये बच्चों इस प्रश्नावली का 7 सम था। अब हम इस प्रश्नावली का जो बच्चों 8 सम देखते हैं।
तो 8 सम की पहले स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों क्या कहा गया है। तो 8 सम में कहा गया है कि अभी 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक याद कीजिए। तो बच्चों 3 पूर्णांक निकालने हैं। पूर्णांकों के बारे में क्या क्या गिवन है कि जो पूर्णांक है तीनों एक तो लगातार है। तो ये बच्चों अगर x होगा, पहला x है, दूसरा x+1, तीसरा क्या होगा x+2 होगा। यहाँ से आपको ये आइडिया तो लग गया। लेकिन क्या कह रहा है बच्चों, जो 3 लगातार पूर्णांक है बढ़ते क्रम में लेना है। वही बच्चों अगर पहले x है, अगर आपका पहले 15 है तो दूसरा 16 होना चाहिए, तीसरा 17 बढ़ते क्रम में होने चाहिए, घटते में नहीं। ऐसे ना हो एक 15 और एक 14 एक 13। वही बच्चों ये से ध्यान रखना चाहिए, पहले x है तो दूसरा x+1 और तीसरा क्या होगा x+2 होगा। तो बढ़ते क्रम में कहा गया। और बच्चों क्या करना उन तीनों पूर्णांकों को क्रमशः बच्चों होता है कि जैसे दिया गया तो 2, 3 तथा 4 से क्या करनी है, गुना करनी है। तो मतलब पहला क्या माना था x, तो पहले की बच्चों किससे गुना करनी है 2 से, दूसरे की किससे गुना करनी है 3 से, और तीसरे की किससे गुना करनी है 4 से। तो प्रश्न में पहले 3 लगातार पूर्णांक लेने हैं, बढ़ते क्रम में लेने हैं, यानी इसी क्रम में होने चाहिए x, x+1, x+2। अगर घटते क्रम की बात करते तो बच्चों पहले इसको मान लेते, दूसरा इसको, तीसरा इसको मान लेते, है ना। तो घटते क्रम में ऐसे लेते हैं, बढ़ते क्रम की बात हो रही तो वही जो मान के चलते हैं। फिर इनको क्या करना है, पहले की 2 से, दूसरे की 3 से और तीसरे की 4 से गुना करनी है। यहाँ तक तो कर लिया। फिर गुना करने के बाद बच्चों क्या करना है, उनको जोड़ना है। यानी 2 की x से गुना की कितना आ गया आपका 2x, और 3 किससे गुना करेंगे तो 3 किससे गुना होगी 3x, और अंदर वाले से गुना होगी प्लस का 3, फिर इससे गुना होगी 4x, फिर 2 से गुना होगी 8। इन सब का क्या करना था बच्चों, जोड़ करना था ना, पहले गुंज में दूसरा और तीसरा। क्या कह रखा प्रश्न में कि 3 गुंज लेने हैं, उनको पहले की 2 से, दूसरे की 3 से, 4 से गुना करने, फिर इनको आपस में क्या करना है प्लस करना है। और प्लस करने के बाद जो योगफल आ रहा है, यानी ये जो बराबर का मान है वो क्या दे रखे हैं आपको 74 दे रखे हैं। और तीनों पूर्णांक क्या करने हैं हमें निकालने हैं। तो देखो बच्चों पहले तीनों पूर्णांक माने, कैसे करना, पॉइंट टू पॉइंट करते हैं। तीनों पूर्णांक माने, अब पहले की 2 से गुना करनी थी, दूसरे की 3 से और तीसरे की 4 से, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया था। और फिर इन सबको क्या करना था, जोड़ना था। तो हमने बीच में जोड़ का निशान लगा दिया। जोड़ करने के बाद हमें क्या प्राप्त हो रहा था 74, तो बराबर वो मान लिख दिया। अब बच्चों ये रहा आपका वो समीकरण जो आपने बनाना था। अब इसको सोल्व करना तो आपको आता है, बहुत ही आसान है इसको सोल्व करना। तो बच्चों कैसे सोल्व करेंगे, 2x है, 3 की इससे गुना की 3x और 1 से गुना की 3, प्लस था प्लस का साइन, 4 की x से गुना की 4x और 4 की 2 से गुना की 8। अब बराबर जो मान दे रखा था हमें 74 वैसे ही पड़ा है। अब बच्चों वही x वाली वैल्यू प्लस की तो 9x आ गया, संख्याएं जोड़ी तो 11 आ गया। यहाँ जो मान पड़ा था वो लिख दिया। अब यहाँ ये संख्या प्लस की है, पक्ष की दूसरी साइड जाके किसकी होगी माइनस की। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस की, तो कितना आ गया आपका जो मान आ गया वो लिखा बच्चों। और 9 यहाँ क्या था मल्टीप्लाई में x के साथ, जो ऊपर यहाँ कहाँ आएगा डिवाइड में। अब 9 के टेबल पर जैसे इसको डिवाइड किया कितना आ गया आपका 7 आ गया। तो यहाँ से x का मान क्या आ गया आपका बच्चों 7। अब पहला पूर्णांक क्या था आपका x, तो 7, दूसरा क्या x+1 यानी 7 + 1 8, तीसरा क्या आता है x+2 यानी 7 + 2 कितना आ गया आपका 9। तो पहला 7, दूसरा 8 और तीसरा क्या आ रहा है बच्चों आपका 9। यही आपका क्या है आंसर है। हमें क्या करने थे यहाँ पे बच्चों पूर्णांक निकालने थे। तो पहला पूर्णांक क्या आ गया आपका 7, दूसरा 8, तीसरा 9। तो कैसे किया बच्चों, हमने वही 3 पूर्णांक आ गया था, तीनों पूर्णांक क्या किया आपने मान लिए, शर्त के हिसाब से पहले की 2 से, दूसरे की 3 से और तीसरे की 4 से गुना करनी थी, उनका योग करना था, योगफल आपको दिया गया था। तो बच्चों यहाँ हमने समीकरण बनाए शर्त के हिसाब से। उसके बाद वही जो आप सोल्व करना सीख चुके हैं, प्रश्न जो भी आपको दिए गए थे, शर्त दी गई थी, शर्त के हिसाब से इसको सोल्व किया और वहाँ से आपने x का मान निकाला। x का मान बच्चों यहाँ आपने रखा और वहीं से आपको क्या मिल गया, आपके 3 पूर्णांक मिल गए जो आपने निकालने थे। तो बच्चों ये इस प्रश्नावली का जो था 8वां सम था। तो उम्मीद करता है बच्चों आपको इसको 1 से 8 तक के प्रश्न जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर से करने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। इसके में इस सम को करने का सबसे आसान मेथड यही है कि आपको जो स्टेटमेंट में दिया गया उसका आप एक बार अंडरलाइन करते जाएं और उसी के हेल्प से समीकरण बनाना है। जैसे बच्चों आपको समीकरण बन गया, फिर जो आपने मेथड प्रश्नावली 2.1 में सीखा था उसी की हेल्प से उसका क्या निकालना है, x का मान निकालना है। और x का मान आपने जो चीज़ पूछी गया वहाँ रखना है, वहीं से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो एक बार फिर से बच्चों इसको रिवाइज करके देखिए, अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है बच्चों, हमारी कोशिश पसंद आ रही है,
तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारा चैनल है कॉपी पेन मैथ, इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।